नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के मई के माह के प्रेम राशि फल की, यानी वृषभ राशि वालों के लिए मई का महीने में क्या स्थिति रहने वाली है उनकी लव लाइफ में, हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वृषभ राशि का मई के महीने का प्रेम जीवन का हाल। और यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए गुरु जो कि द्वितीय भाव में स्थित हैं, ये परिवार, वाणी और विवाह के भाव को मजबूत कर रहे हैं। वही बृहस्पति यहाँ पर स्थिर संबंध, परिवार की सहमति और विवाह के प्रस्ताव को मजबूत कर रहे हैं। शुक्र पहले भाव से दूसरे भाव में जब ये आएंगे, आपके आकर्षण को, आपके व्यक्तित्व की चमक को और आपके मधुर संवाद वाली प्रवृत्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जब गुरु और शुक्र की युति यहाँ पर आपके दूसरे भाव में बनेगी, तब प्रेम की दिशा यहाँ पर आपको तय होती हुई नजर आएगी। एक वास्तविक जो किस दिशा में जा रहा है आपका प्रेम, ये आपको यहाँ पर समझ में आएगा। राहु जो कि दशम भाव में बैठे हैं, ये यहाँ पर आपके लिए आपके वर्क प्लेस से या फिर कोई सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ कोई आकर्षण आपको दे सकते हैं। वहां से कोई बंदा या बंदी आपको पसंद आ सकता है। वहीं अगर केतु की स्थिति को देखा जाए तो केतु जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, ये घर के वातावरण में भावनात्मक दूरियां लेकर के आ रहे हैं और आपके लिए कहीं ना कहीं असंतोष की स्थिति भी लेकर के आ रहे हैं यह केतु। तो ग्रहों की स्थिति तो ये रही। अब देखते हैं अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में क्या रहने वाला है। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो द्वितीय भाव में यहाँ पर गुरु और शुक्र का एक कनेक्शन बनेगा यहाँ पर उत्तरार्ध में, तब विवाह के योग बन रहे हैं। मतलब अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपके लिए कोई ना कोई रिश्ता आपके घर आ सकता है। आपको आपके वर्क प्लेस पर कोई पसंद आ जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आपका रिश्ता जो आएगा वो परिवार या फिर रिश्तेदारों के माध्यम से आए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो रिश्ता आपके वर्क प्लेस पर, आपके काम की जगह पर शुरू होगा, उसको आपको थोड़ा संभाल करके थोड़ा ध्यान देना होगा। वहां पर थोड़ा सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण केवल बाहरी हो, सामने वाला उसको गंभीरता से ना ले, ये एक तरफा आकर्षण हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। राहु के दशम भाव में होने से ये स्थिति आएगी, तो निर्णय सोच समझ करके आप लेंगे। अब अगर जिनका ब्रेकअप हुआ है उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो गुरु जो कि दूसरे भाव में है, जो आपके संबंधों को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं, उनकी ये गुरु यही तो करते हैं, उनकी क्षमता भी यही है कि किसी ना किसी तरह से वो आपके रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं, उसमें स्थिरता लेकर के आ रहे हैं। परिवार की सहमति से अगर कोई संबंध ऐसा था जो जुड़ा था तो वो अब पुनः मिल जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, अगर आपका ब्रेकअप हुआ था तो वहां पर हीलिंग होती हुई अभी नजर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं अभी भी आपके अंदर अपने उस पुराने संबंध को लेकर के बहुत कटुता है और वो अभी आपको किसी नए संबंध में जुड़ने से सहमति नहीं दे रही है आपको, और आप अभी पूरी तैयार नहीं है बिल्कुल भी किसी और के साथ अभी रिलेशनशिप शुरू करने में। अब उनकी बात कर लेते हैं जो किसी के साथ प्रेम संबंधों में है। तो देखिए, शुक्र जो कि प्रथम भाव में है और फिर ये द्वितीय भाव में आएंगे, तो आकर्षण और शारीरिक निकटता यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। संवाद भी बेहतर होगा। पर शनि एकादश भाव में है, ये कह रहे हैं आपसे कि आप अपनी अपेक्षाओं को कंट्रोल कीजिए। आपको अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखना पड़ेगा, नहीं तो पार्टनर के साथ किसी न किसी तरह का मनमुटाव या लड़ाई झगड़े की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप अपने साथी से अत्यधिक कुछ मांग करेंगे तो ये आप लोगों के बीच में एक गलतफहमी लेकर के आएगा और स्थिति विवाद तक पहुंच सकती है। ब्रेकअप के चांसेस भी यहाँ पर
होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर क्योंकि राहु आपके लिए दशम भाव में है, तो इससे काम का दबाव आपके प्रेम जीवन पर असर डाल सकता है। इस बात को भी आपको इस माह में समझना होगा, तो संतुलन बहुत जरूरी है। अब उनकी बात कर लेते हैं जो शादीशुदा हैं। तो देखिए, गुरु जो कि दूसरे भाव में है, ये वैवाहिक स्थिरता और परिवार के विकास के संकेत दे रहे हैं। मतलब आप अपने परिवार को बढ़ाने की सोच रहे थे तो परिवार बढ़ा सकते हैं, इस तरह की स्थिति यह गुरु आपके लिए बना रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको इस पूरे माह मिलेगा, वो आपकी बातों को भी समझेंगे। ऑफिस का वर्कलोड आपके ऊपर है और आप कहीं ना कहीं जीवन साथी को टाइम नहीं दे पा रहे थे, पर इसके लिए जीवन साथी आपको समझेगा, आपकी बातों को समझेगा। केतु चतुर्थ भाव में है तो घरेलू वातावरण में थोड़ी सी भावनात्मक दूरियां आ सकती हैं। यदि आपके परिवार के साथ बातचीत बंद हुई, कम हुई किसी न किसी वजह से, तो यहाँ पर गलतफहमियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जब शुक्र का गोचर माह के उत्तरार्ध में गुरु के साथ होगा, तब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके संबंधों में मधुरता आएगी। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल के योग तो नहीं बन रहे हैं, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, दशम भाव में राहु, बिल्कुल कार्यस्थल पर किसी से आपका एक आकर्षण जुड़ जाए, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। शुक्र का प्रथम भाव में होने से आपको आकर्षक बना रहा है और इस वजह से भी यहाँ पर बाहरी लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, कोई तीसरा आपकी तरफ आकर्षित हो, इस तरह के योग बन रहे हैं। लेकिन यह आकर्षण स्थायी नहीं होगा। शनि जो एकादश भाव में है, ये अंततः आपको परिणाम का बोध करा देंगे। सावधानी रखें, अन्यथा प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है, ये आपको शनिदेव यहाँ पर समझा देंगे। और अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के विवाद हो जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। विवाद ही होगा, अलगाव नहीं होगा। अब अगर उपाय की बात करें तो देखिए, शुक्रवार को अगर आप सफेद पुष्प, 7 सफेद पुष्प चमेली के ले लीजिए, मोगरा के ले लीजिए, या किसी भी फूल के, कोई सा भी फूल हो पर सफेद होना चाहिए, वो अगर आप देवी को अर्पित करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। और इसके साथ साथ मीठा पान जिसमें गुलकंद होना है चाहिए, वो अगर आप देवी माँ को अर्पित करके आते हैं शुक्रवार के दिन तो बहुत अच्छा रहेगा। और सोमवार को चंद्रमा पर कच्चा दूध अर्पित करें, रात को चंद्रमा को देखें और वहां पर कच्चा दूध अर्पित करें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। देखिए, वाणी में कठोरता बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, आपके शब्दों की जो मधुरता है वही यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके बातचीत करने से, आपके शब्द मधुर शब्द हैं, उससे ये जो माह है इसमें आपके संबंधों में और ज्यादा निकटता आएगी और ज्यादा स्थिरता आएगी। तो वृषभ राशि वालों, ये जो मई का महीना होगा ये स्थिरता की दिशा में अग्रसर रहने का महीना होगा आपके लिए। प्रेम जीवन में गुरु जो कि दूसरे भाव में विवाह और परिवार को मजबूत कर रहे हैं, शुक्र आकर्षण और संवाद बढ़ा रहे हैं, पर दशम भाव में राहु और चतुर्थ भाव में केतु ये भ्रम और मानसिक दूरियां लेकर के आ सकते हैं। तो मई के महीने में आपको ये बात को समझना होगा कि संयम, पारिवारिक सम्मान और सही कम्युनिकेशन, सच्चा कम्युनिकेशन ही आपके प्रेम जीवन को स्थायी बनाएगा, उसमें स्थिरता लेकर के आएगा। तो दर्शकों, यह था वृषभ राशि का मई के महीने का प्रेम राशि फल का हाल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।